बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम फ़िक्स्ड प्रीपोज़िशन कर रहे थे जो कि आपके टेस्ट के लिए इंतहाई अहम है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होने जा रहा है FIA का, तो उसके लिए फ़िक्स्ड प्रीपोज़िशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल हिमसेल्फ। ठीक है, इंसिस्ट ऑन आता है हमेशा कि जो है वो कभी कभी इंसिस्ट इन भी आ जाता है, लेकिन इंसिस्ट ऑन का मतलब किसी चीज़ को करने में जो है वो उसका ज़ोर भर रहा हो कोई बंदा कि नहीं नहीं ये मैं ही करूँगा। तो इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल हिमसेल्फ, उसने अपने जो बिल है वो खुद ही पे किए। पाकिस्तान इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो पाकिस्तान कुदरती ज़खायर में बहुत ज़्यादा अमीर है। डेट्स आर रिच इन फाइबर। ठीक है, लेमन इज़ रिच इन विटामिन C कह लें या एस्कॉर्बिक एसिड, इस तरह से। रिच इन का मतलब है कि उसमें बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ही इज़ नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। वो अपनी ईमानदारी की वजह से जाने जाते हैं। नोन फॉर का मतलब फेमस बिकॉज ऑफ, यानी वो मशहूर है इसकी वजह से। और ये देखें नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि नॉन फॉर का मतलब है क्वालिटी, यानी वो उसकी खूबी है, और नॉन एज का मतलब है प्रोफेशन या आइडेंटिटी। ठीक है, जिस तरह से बात करेंगे, सियालकोट इज़ नॉन एज सिटी ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24 है, शी लाफ्ड एट माई जोक। ठीक है जी, शी लाफ्ड एट का मतलब हमेशा यही होता है कि जो है वो जब वो किसी के ऊपर हंसते हैं ना, हम लाफ्ड एट, उस सेंस में ये आता है। नेवर लाफ एट समवन्स मिस्टेक, किसी की गलती के ऊपर मत हंसें। डू नॉट लुक अदर पीपल, डू नॉट लुक डाउन अपॉन। ठीक है, अब ये देखें, लुक डाउन अपॉन, जहाँ भी आपको मीनिंग कंसीडर करनी होती है कि किसी को आप नीचा दिखा रहे हैं, तो वहाँ आप लिखेंगे डू नॉट लुक डाउन अपॉन अदर पीपल, दूसरों को नीचा मत दिखाओ। लुक डाउन अपॉन मीन्स टू कंसिडर समवन इंफीरियर, और अपोजिट इसका ये लुक अप टू, रिस्पेक्ट और एडमायर। ठीक है, लुक डाउन अपॉन मतलब किसी को नीचा दिखाना, लुक अप टू का मतलब है कि किसी की इज्जत करना या एडमायर करना, उसकी तारीफ़ करना। क्वेश्चन नंबर 26 है, द नर्स लुक्ड आफ्टर द पेशेंट। अच्छा, लुक डाउन का मतलब है किसी को नीचा दिखाना, डाउन अपॉन। ठीक है, और लुक अप टू का मतलब रिस्पेक्ट करना, और ये लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना। ठीक है, टेक केयर ऑफ। ठीक है, किसी की देखभाल करना या किसी का ख्याल रखना। हु इज़ लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन, बच्चे की देखभाल कौन कर रहा है या बच्चे को कौन देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ही ऑब्जेक्टेड, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो फिक्स प्रेपोजिशन का ही आपके पास से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट में ज़्यादातर जो है ना फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं, और आपसे यही पूछा जाएगा। यानी फिक्स प्रेपोजिशन का मतलब है कि कुछ ख़ास अल्फाज होते हैं जिनके साथ वही प्रेपोजिशन आता है। ठीक है जी, ये जैसे मैंने बताया था कि इंसिस्ट ऑन, ठीक है, लुक फॉरवर्ड, ठीक है, या जो है ना लुक आफ्टर, और इसी तरह से ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, या फ्राइटेंड ऑफ या अफ्रेड ऑफ, इस तरह के इनको बोलते हैं फिक्स्ड प्रपोजिशन। शी पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट कंपटीशन, उसने डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया, यानी जो स्पीच वगैरह थी या डिबेट थी उसमें हिस्सा लिया। पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट, या पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच में पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्मोक इज़ हार्मफुल टू हेल्थ। ठीक है, हार्मफुल टू ये भी आएगा, और ये इसी तरह से आएगा, और इसी के साथ साथ डेंजरस टू, बेनिफिशियल टू, फ़ायदेमंद, नुकसानदेह टू आता है। ठीक है,
ही परसिस्टेड इन आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चन, या ही इंसिस्टेड ऑन, या इंसिस्टेड इन भी आता है कभी कभी, ठीक है। परसिस्ट इन का मतलब कंटिन्यू डूइंग समथिंग, ठीक है, और वो उसको करता रहा बार बार, यानी हम बोलते हैं ना कि उसने बार बार कोशिश की, वो लगा रहा, तो वो इसको बोलते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 32 है एवरीवन वाज प्लीज्ड विथ द रिजल्ट, ठीक है। प्लीज्ड विथ आता है हमेशा, प्लीज्ड विथ आता है, सेटिस्फाइड विथ आता है, हैप्पी विथ आता है। तो ये वर्ड्स जो है एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, ये भी अपने पास लिख के रखना। आप पूरा पूरा जुमला नहीं लिखें, आप ये लिख लें, सेटिस्फाइड के साथ विथ आता है, हैप्पी के साथ विथ आता है। द पुलिस प्रिवेंटेड हिम, हाँ, प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, देखें फ्रॉम ही है, प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, और ये बहुत बार आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है ही सक्सीडेड इन, सक्सीडेड इन आता है, सक्सीड के साथ इन आता है हमेशा। ही सक्सीडेड इन पासिंग द एग्जाम, द टीचर वाज सरप्राइज्ड एट हिज परफॉर्मेंस, अमेज्ड एट हैरान हो गया, शॉक्ड एट, अमेज्ड एट, सरप्राइज्ड एट, शॉक्ड एट, ये देखिए 3 एक जैसे अल्फाज हैं जिसमें एट आता है। अब आप बोलेंगे सर ये याद किस तरह से करें, भाई याद तो आपको करना पड़ेगा। वी शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ, ठीक है, एडवांटेज ऑफ पुअर पीपल, हमें गरीब लोगों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 है आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर द बस, मैं बस का इंतज़ार करते करते थक गया हूँ। टायर्ड ऑफ का मतलब बोर हो गया, टायर्ड फ्रॉम मतलब फिजिकली एग्जॉस्टेड ड्यू टू एक्टिविटी। टायर्ड ऑफ का मतलब बोर हो जाना, ठीक है। टायर्ड फ्रॉम का मतलब है थक जाना, सही है जी, ये 2 चीज़ों में फ़र्क है। द मैनेजर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज प्रमोशन, ठीक है जी, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन, कॉन्ग्रेचुलेशन समवन ऑन। शी ट्रांसलेटेड दी आर्टिकल इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश होता है, जैसे आपने हमेशा पेपर जब भी दिए होंगे तो उसमें लिखा होता है ना ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, ठीक है। तो इनटू का मतलब होता है कि एक दूसरी ज़ुबान में उसको चेंज कर देना। द सोल्जर वर रेडी फॉर एक्शन, जो सिपाही थे वो एक्शन लेने के लिए तैयार थे, यानी वो हमला करने के लिए तैयार थे। रेडी फॉर द एग्ज़ाम, रेडी टू हेल्प, रेडी फॉर एक्शन या रेडी फॉर एग्ज़ाम होता है, और रेडी टू हेल्प मतलब मदद करने के लिए। अब ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन हैं जो मैंने ऊपर आप भी करवाए थे, ये अल्फाज आपने इस तरह से याद कर लेने हैं। इंसिस्ट ऑन, रिच इन, नोन फॉर या नोन एज, लाफ एट किसी को ऊपर हंसना, लुक डाउन अपॉन, ठीक है, लुक डाउन अपॉन का मतलब किसी को नीचा दिखाना, और लुक आफ्टर का मतलब है किसी की देखभाल करना। लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, पार्टिसिपेट इन, हार्मफुल टू, परसिस्ट इन, और प्लीज्ड विथ, प्रिवेंट फ्रॉम डैमेज के उसको बचा लेना नुकसान से, सक्सीड इन, सरप्राइज्ड एट, शॉक्ड एट, अमेज्ड एट, ये अल्फाज होते हैं। टेक एडवांटेज ऑफ, टायर्ड ऑफ, ठीक है, टायर्ड ऑफ का मतलब है बोर हो जाना, ठीक है। और दूसरा था ना कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, ट्रांसलेट इनटू, रेडी फॉर, ये सारे थे। अब ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 41 से 60 तक करेंगे, और जो वर्ड्स हैं वो भी करेंगे फिक्स प्रीपोजिशन के। तो थैंक यू वेरी मच। कमेंट आप ज़रूर किया करें कि आपको क्या चीज़ चाहिए, कौन सा MCQs चाहिए। आप लोग कमेंट नहीं करते मेरी वीडियो पर, इतनी मेहनत से ये वीडियोस बनती हैं, आप लोग कमेंट लाजमी किया करें। आप ये बताएं आपने किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, टेस्ट की डेट क्या है, और आपको कौन सा पेपर मिला है, कौन सा अभी तक नहीं मिला PDF, तो वो यहाँ पर बताएं। थैंक यू वेरी मच।